डरा हुआ नेतन्याहू। जी हाँ, जहां पूरी दुनिया कह रही है कि नेतन्याहू ऐसा है, नेतन्याहू ताकतवर है, बहुत शातिर दिमाग है और इजराइल बहुत पावरफुल है, समझ लीजिए नेतन्याहू डरा हुआ है, पूरा इजराइल डरा हुआ है। उनको अपने डिफेंस की ताकतों पर अब भरोसा नहीं रहा है। नेतन्याहू के बेटे की शादी 26 नवंबर को थी नॉर्थर्न इजराइल में। इतना डरा हुआ नेतन्याहू है कि उसने अपने बेटे की शादी को पोस्टपोन कर दिया है। रिपोर्ट ये कह रही है कि नेतन्याहू को डर है कि उस दिन उसके ऊपर मिसाइल हमला हो जाएगा और ऐसा ना हो कि उसके बेटे की शादी में रॉकेट हमला हो जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये अमेरिका का नाजायज़ बच्चा इजराइल और इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिसे बहुत ही ख़तरनाक और शातिर कहा जाता है, उसका डर है। पूरी दुनिया ने देखा कि नेतन्याहू ने नरसंहार मचा दिया है और जितना नरसंहार वो कर सकता है उसने किया है, लेकिन अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। खबर लीक हुई है कि पार्लियामेंट ऑफ इजराइल के अंदर, इजराइल में जो पार्लियामेंट है इजराइल का, उसके अंदर नेतन्याहू ने अपने कत्ल का, असैसिनेशन का खतरा याद दिलाया है और कहा है कि मुझे कत्ल किया जा सकता है। वहीं जो लोग कहते हैं कि बायकॉट से कुछ नहीं होता, तो मलेशिया ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। मलेशिया के लोगों को मैं सलाम करता हूं। मलेशिया के लोगों ने स्टारबक्स का इतना बायकॉट किया कि उससे स्टारबक्स को इतना तगड़ा नुकसान हुआ कि मलेशिया के अंदर ही 100 से ज़्यादा स्टारबक्स के आउटलेट, जो दुकानें हैं, बंद हो चुकी हैं। 100 से ज़्यादा आउटलेट। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, पूर्व प्रधानमंत्री जो इजराइल के हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा असली दुश्मन हिजबुल्लाह, ईरान या कोई और नहीं, हमारा असली दुश्मन ये नेतन्याहू है, जो असलियत भूल चुका है और असलियत से दूर हो चुका है और अपने मुल्क को खतरे में डाल रहा है। वहीं रिपोर्ट यह है कि बहुत जल्द सऊदी अरब देशों के साथ, मुस्लिम देशों के साथ, यानी अरब जितने देश हैं और मुस्लिम जितने देश हैं, सबके साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाला है, जिसका उद्देश्य होगा कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दिलवाई जाए। हज़रात मोहतरम, इजराइल का डिफेंस कमज़ोर हो चुका है, ये बात मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। इजराइल का नहाया का इलाका है, वहाँ पर इजराइल का वहाँ एक हथियार बनाने वाला एरिया है, ऑफिस है, या समझ लीजिए कि कारखाना है। एक ड्रोन कहाँ से आया नहीं पता, लेकिन ड्रोन आया है और उस जो मिलिट्री हथियार बनाने वाली जो साइट है वहाँ पर हिट हुआ है और इजराइल इस ड्रोन को रोक नहीं पाया है। एक बार फिर से आयरन डोम फेल हुआ है। ठीक इसी तरह से लेबनान की तरफ से दर्जनों रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए, जिनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के अंदर गिरी हैं, जिससे भारी तबाही मची है। देख लीजिए। وقع بعرض اختي، وقع الصاروخ. ايه ايه امشوا نقدر. كذبان.
हजरात मोहतरम, वहीं सच्चाई ज़मीन पर यह है कि भारी मात्रा में लेबनान में इजराइल के सैनिकों को नुकसान पहुंच रहा है। अब आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज हैं जिसमें इजराइल लेबनान की सरजमीन से अपने घायलों को एयरलिफ्ट करके इजराइल के अस्पतालों में लेकर आया है इलाज के लिए। अमेरिका के वाइट हाउस के ऑफिशियल बहुत जल्द लेबनान पहुंचने वाले हैं और लेबनान और इजराइल के बीच बड़ी डील यानी सीज फायर होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पर्सनली मैं इस बात को नहीं मानता। उधर हिजबुल्लाह ने फिर से कंफर्म किया है कि हमने मरकावा टैंक इजराइल के तबाह किए हैं और हमने कई इजराइल के सैनिकों के अड्डों को निशाना बनाया है, जिससे इजराइल के सैनिकों की मौत भी हुई है और दर्जनों घायल भी इजराइल के सैनिक हुए हैं। हिजबुल्लाह के ऑफिशियल नेता और लीडर साबित होने के बाद, घोषित होने के बाद, जो नए हिजबुल्लाह के लीडर हैं शेख नईम कासिम, वो ईरान की सरजमीन पे मौजूद हैं। नेता बनने के बाद पहली बार वो सामने आए और उन्होंने सीधा कहा, दुनिया को संबोधित करते हुए, कि हिजबुल्लाह कमज़ोर नहीं हुआ है। हमने जितने नुकसान उठाए थे हमने 10 दिन में रिकवर खुद को कर लिया है। हमारी हर पोस्ट अब फुल हो चुकी है और आज भी और आने वाले कल भी हम इजराइल के हमलों से गाज़ा फ़िलिस्तीन के लोगों को बचाएंगे और अपने भी लोगों को बचाएंगे। هذه المواجهة في كل الأحوال ستكشف أن القيم الغربية اللي بيحكون عنها حقوق الإنسان والطفولة والمرأة جماعة كذابين من راسهم لكعب جريهم. قال عندهم قيم، هيدي القيم كلها سقطت. شو هالقيم اللي بتكون مع واحد متوحش؟ هذه قيم بس لحتى يضحكوا على الذي يؤمن بهم ويؤمن بأنهم هم سادة العالم، هن حثالة البشر. شوفوا الفرق بيننا وبين الإسرائيلي. نحن منقاتل بشرف، نستهدف الثكنات والعسكر والدبابات والجنود، بينما هن بيقتلوا المدنيين والعزل وبيدمروا البشر والحجر، لأنه جبنة، لأنه ضعاف، لأنه ما عندهم أخلاق، لأنه مشروعهم مشروع احتلال وفشل ووحشية. हिजबुल्लाह के नए लीडर शेख नईम कासिम ने यह भी कहा कि अगर इजराइल कुछ अच्छा ऑफर करना चाहता है और ईमानदारी से सीज फायर करना चाहता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आज भी भीख इजराइल से नहीं मांग रहे हैं। उसे डील करनी है तो करे, नहीं करनी है तो नहीं करे। बड़ी खबर, डराने वाली खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान के बल्दबक के इलाके को, शहर को खाली करने को कहा है। अब ये लेबनान का वो शहर है जो 9000 साल पुराना है और कहा जाता है कि ये पूरे इलाके का सबसे पुराना शहर है, जिसमें इस्लामी तारीख और इस्लामी जगह यानी हमारे नबी करीम गुज़रे उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कुछ यादें हैं, इस्लामी दीनी निशानात हैं, बहुत पुराने यहाँ पर संकेत हैं इस्लाम के। कहा जा रहा है कि इजराइल इसको खाली करने की धमकी दे चुका है। इसी जगह पर 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। अब उनको खाली करके, उस जगह को खाली करके इजराइल, कहा जा रहा है, वहाँ बमबारी करके तमाम निशानियों को मिटाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिकों को लेबनान में अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, मरकावा टैंक पलट गया इनका, मलबे में ही मरकावा टैंक है इनका, पलट गया। और इसी तरह से इनके रोज़ सैनिक लेबनान में मारे जा रहे हैं और दर्जनों घायल रोज़ हो रहे हैं। वहीं लेबनान में 2792 आम नागरिकों की इजराइल के हमले में अब तक मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह के डिप्यूटी कमांडर को कत्ल करने का कन्फर्मेशन भी वायरल कर दिया है। इस पोस्ट में इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि उसने हिजबुल्लाह के डिप्यूटी कमांडर को कत्ल किया है। उधर मेरे दोस्तों, मैं आपको कल भी दिखाया था, परसों भी दिखा रहा था,
कि लगातार इजराइल लेबनान में एक ख़ास काम कर रहा है। ये देखिए मेरे साथ, इजराइल ने लेबनान में एक और मस्जिद पर बम लगाया, विस्फोटक लगाया और मस्जिद को बम से उड़ा दिया। पूरी प्लानिंग के तहत उसने ये फ़िलिस्तीन में भी किया, गज़ा में भी किया और अब लेबनान में भी कर रहा है। वहीं बैतुल मुक़द्दस में मुसलमान आज भी नहीं जा पाया, लेकिन यहूदी भारी मात्रा में बैतुल मुक़द्दस में गए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।